प्रॉफिट एंड लॉस का एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को खरीदता है, दो वस्तु खरीदता है, प्रत्येक को 9,285 रुपए में बेचता है। प्रत्येक वस्तु को क्या करता है? 9,285 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 9,285 में बेचता है। पहले को 20% का लाभ जबकि दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है। तो पूछा जा रहा है कि उसको कितने परसेंट का लाभ और कितने परसेंट की हानि हुई, यही हमसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आप लोग को एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है। जब दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस आपका इक्वल है। पहले कंडीशन आपका ये है कि उसको पहले को जब बेच रहा है तो 100 रुपए का 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? 100 रुपए की चीज को अगर हम 120 में बेचेंगे तो उसको क्या होगा? 20% का लाभ होगा, 20 रुपए का लाभ होगा। 20% का हानि का मतलब क्या होगा कि 100 रुपए की चीज को अगर हम 80 में बेचते हैं तो उसको 20% की क्या होगी? लॉस होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका होगा 5:6 होगा, 5:6 होगा। और यहाँ पे क्या होगा? आपका 5:4 होगा। ये चीज क्लियर है यहाँ से? अब यहाँ पे क्या है कि सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस इक्वल है बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। आपकी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? ऊपर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आप 3 का मल्टीप्लाई करो। ऊपर आप 2 का मल्टीप्लाई करो, नीचे आप 3 का मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई करने के बाद से जब आपका अगला रिजल्ट आएगा वहां पे आपका सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना होगा? आपका 10 हो जाएगा और यहाँ आपका 12 हो जाएगा और यहाँ आपका 15 होगा और यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस इक्वल है तो अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे कितना होगा आपका? ये आपका 25 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। 25 रुपए की चीज को अगर हम 24 में बेच रहे हैं तो हमें कितने की लॉस हो रही है? एक की लॉस हो रही है। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। ये आपका इंटू 100% आपका हो जाएगा। यहां से आपको लॉस निकल जाएगा 25 चौके 100, 4% का आपका लॉस होगा। 4% का लॉस क्यों होगा? क्योंकि 25 रुपए की चीज को 24 में बेच रहे हैं, एक का कम हो रहा है तो 4% का आपका क्या होगा? लॉस होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं है। धन्यवाद।